तो स्टॉक मार्केट जो है ना वो अभी से नहीं है, स्टॉक मार्केट जो है वो हमारे बाप दादा के वक्त से, ठीक है। तो अभी क्यों ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है? गोल्ड के भाव बढ़ गए, सिल्वर आज इतने % चला गया, आज ढह से गिर गया, 12% गिर गया। क्यों ये सब चीज़ें एकदम से होने लगी? कोई तो रीज़न होगा ना। क्यों हर बैंक ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी? क्यों हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा है? क्यों ट्रेडिंग के वीडियो सामने आ रहे हैं आपके? सवाल जहां उठाने चाहिए वहां पर कोई उठाता नहीं है। अब बोलते हैं कि इंडिया जो है ना वो ग्रो कर रहा है। क्या सही में ग्रो कर रहा है? अगर ये चीज़ अगर आप समझ नहीं तो ना तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। देखो, मैं उन लोग को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके इसको लेकर। मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ जिन लोग को नॉलेज ही नहीं इस चीज़ की। क्योंकि देखो, फंस रहे हो आप किसी जगह पर तो वो भाई बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और 15-20 हज़ार की सैलरी में अगर आप हर चीज़ में सही है सही है सही है तो गलत क्या है ये कौन बताएगा आपको? ये मैं बताऊंगा। समझ लो, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा टाइम कम रील देख लेना, बट कुछ चीज़ समझनी है ना तो इसको पूरा देख लो। और इसी वक्त पर जो है वो अब क्या होता है कि मार्केट को ऊपर लाने के लिए म्यूचुअल फंड सही है, SIP सही है, इस तरह की ऐड आपके सामने आती है। जिन्होंने ऐड में जो सीन किए हैं ना उन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की नहीं है। उनकी तो वे बड़ी बड़ी होटल्स है, बड़ी बड़ी एकेडमी है जहाँ से उनको फिजिकली पैसे आते हैं, फिजिकली जो हाथ को छूकर जाते। आप जो नंबर्स को देखते हो ना वो नंबर्स उनको नहीं दिखते। उनके हाथ में जो है ना पैसे आते ना वो फिजिकली आते। जो सही है वो चीज़ बोलने को उनको अगर मिलते हैं 10-15 करोड़ रुपए तो क्यों नहीं ये सही है? म्यूचुअल फंड सही है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल है। अब मार्केट को उतना बड़ा बना दिया है, मार्केट में लोग उतने बड़े जब इन्वेस्टर आ चुके हैं जो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना वो भी अब SIP कर रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार की। अब सोच लो कि अगर वो 3-3 हज़ार की SIP कर रहे हैं ना तो उनकी कोई भी ऐसी फिक्स है नहीं इनकम जो अब वो लगा रहे हैं जहाँ पर सेविंग जो कहते हैं ना फिक्स सेविंग, जो FD कहते हैं, LIC कहते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जो हम करते थे पहले के वक्त में। अगर देखें तो हम LIC जो है वो करते थे, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ये सब जो है आप लोग के सामने आ रहा है बंद हो गया एकदम से क्योंकि फोकस चला गया सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है आपकी। अब आप लोग उतना तो आप लोग गौर से देखते हो ना कि जो भी सेलिब्रिटी जो भी चीज़ हमको बेच रहे क्या वो लोग कभी उस चीज़ को यूज़ कर रहे? नहीं कर रहे। 10 रुपये की विमल अजय देवगन खाएगा? शाहरुख खान खाएगा? सलमान खान ऐड कर रहा है ना तानसेन की, वो खाएगा? ऋतिक रोशन जो रजनीगंधा की ऐड कर रहा है वो खाएगा? तो जितने भी एक्टर्स हैं जिस चीज़ को यूज़ करते हुए दिख रहे हैं आपको एडवर्टाइज में, परफ्यूम 100-150 रुपये का जो फॉग का परफ्यूम आता है वो यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, क्या वो यूज़ करते? नहीं करते, बट आप बिलीव करते हो, आपको दिखाया जाता है। और आप जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपको वही सारी चीज़ें दिखती है जो चीज़ आपको टेलीविज़न पर दिखती है, आप यूज़ करते हो उसको। समझ में आता है मोटा मोटा क्या हो रहा है कि आपको जो झूठ बेचा जाता है उसको आप उतनी लॉयल्टी से खरीदते हो कि यही सच है, बट वो सच है ही नहीं। तो म्यूचुअल फंड सही कैसे हुआ? लोगों का सोचना क्या है, लोग किस तरह से सोचते हैं, आप बस उसी को फॉलो करे जा रहे हो, उसी को फॉलो करे जा रहे हो। आपकी थिंकिंग कहाँ है? अब जैसे मैं बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड सही है तो सब कुछ सही है, आप लोग उसको इंटरेस्ट ला रहे हो। कई लोग ने वीडियो स्किप कर दिया, ये क्या फालतू बोल रहा है, सब लोग तो सही है, इतने बड़े बड़े मतलब पागल थोड़ी है सब लोग कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? पता है क्योंकि आप लोग ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, आप लोग ने सिल्वर की ETF बाय किया होगा, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा और आप लोग ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ने इन्वेस्ट किया तो कुछ गलत किया, मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ कि हर एक चीज़ अगर सही है तो गलत क्या है। और अगर मैंने जो चीज़ें जो बताई आप लोग को, अगर वो सब चीज़ें सही में गलत है तो फिर ये सब चीज़ें वो लोग क्यों कंज्यूम नहीं कर रहे जो आपको बेच रहे? वो लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्रिकेटर क्या क्रिकेट खेलकर ही पैसा कमा रहा है? नहीं ना, वो लोग
अपनी पैसिव इनकम बना रहे। कपिल शर्मा का जो शो आ रहा है उसी से कमा रहा है? नहीं, फिल्में बना रहा है, अपने रेस्टोरेंट बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि एक एसेट बनाना ज़रूरी होता है। हम हमारे जो हाथ में जो पैसे है हम उसी को सब कुछ समझते हैं कि पैसे से ही सब कुछ होता है, स्किल तो कोई मैटर ही नहीं करती। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग ऐसे कोई भ्रम में जी रहे हो ना, तो उससे बाहर आ जाओ, रियलिटी में, वेक अप टू रियलिटी। क्योंकि जो रियलिटी होती है ना, वो आपके हर बार आपके घर पे दस्तक एक बार तो देगी, आपके माइंड में एक बार दस्तक तो देगी। पर सिंपल चीज़ है कि दोस्तों ये चीज़ आप कभी समझ नहीं पाओगे। समझना ही बड़ी बात है। आप लोग ये चीज़ तो महसूस करते हो ना कि फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी झंड कर दी है, बट एक तरीके से ये भी मानते हो कि फ़ोन से ही तो हमको इंटरटेनमेंट मिलता है। अब आप लोग देखो, आप लोग चाहोगे, सब बोलोगे यार फ़ोन जो है ना वो बड़ी ख़राब चीज़ है। फ़ोन की वजह से आज इतनी डिस्टेंस आ गई हमारे बीच कि हम घर में 4 लोग होते हैं बट हम लोग बात नहीं कर पाते। गलत है ना, गलत हो रहा है, बट हमको क्या मिलता है? हैप्पीनेस, खुशी मिलती है। इसी तरह से ये चीज़ है, जो भ्रम है आपका, जो म्यूचुअल फंड सही है, जो अभी आपके सामने हो रहा है, गोल्ड एकदम से बढ़ रहा है, सिल्वर एकदम से बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। मार्केट के पास है ना आपका पूरा डेटा है, क्योंकि आपने जिन ब्रोकरेज ऐप्स के अंदर आपने पूरी जो डिटेल भर के रखी है ना, वो डिटेल सारी है। जैसे सैलरी की डेट्स आने लगती है, जैसे जैसे सैलरी आती है ना, वैसे वैसे आपको वो और एंगेजिंग मार्केट जो है वो और अच्छे से जो है आता है सामने। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है सबकी, मारता खींच से ऐसा चपेट मारता है ना कि नीचे गिरता है, सबके पैसे लेकर नीचे जाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमको नॉलेज नहीं थी, इस वजह से पैसे गए। ब्लेम भी आप खुद को ही कर रहे हो, क्योंकि देखो सबसे पहले वो डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भाई अगर आपके पैसे गए तो मार्केट के इमोशनली जो है आप उस पर टारगेट नहीं कर सकते। तो गलती जो है वो आप अपनी खुद की ही मान के चलते हो, और आप लोग से यही तो करवाना चाहते हैं कि आप गलतियां करते जाओ और गलतियों को खुद ही भुगतते जाओ, पैसे घर के लगाते जाओ, लोन आप लेते जाओ और बैंक को बनाते जाओ। आपको पता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जो बैंक है ना, बड़ी बड़ी बैंक, वो क्या करती पता है? वो टन के अंदर सिल्वर और गोल्ड परचेस करती है। आप बैंक में पैसे डाल के बैठ जाते हो, बैंक के अंदर आप पैसे डाल रहे हो, ठीक है, आपका सेविंग अकाउंट है, सबसे सेफ है ना, सेफ है, कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि क्या, देखो बैंक के अंदर आपका पैसा है एकदम सिक्योर, ये मानकर आपका चलना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बैंक जो होती है ना, बैंक वो 80% जो है वो अपने पैसे को हर जगह पर देती है, लोन की तरह देती है, इन्वेस्टमेंट की तरह लेती है। बैंक के अगर आपके पैसे रखेगी तो बैंक का क्या फ़ायदा होगा? बैंक के अंदर जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कैसे होगी? अगर मैं जैसे कि अगर हूँ, मेरा जो दोस्त है उसको मैं अगर मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ और उसको बोलूँ क्या कि तू उसको रखे रख, तो क्या सही में उसको रहेगा वो 50,000 रुपये लगभग सालों तक? नहीं, वो उस पैसे को यूज़ करेगा, किसी को देगा और उससे क्या करेगा कि वो अपना आमदनी जो है वो चलाएगा 50,000 से। इसी तरह से अगर मैं अकेला उसको दे रहा हूँ 50,000, और ऐसे ही अगर कई लोग जो है, अगर 100 लोग जो उसको 50,000 दे रहे, तो आप सोच लो, कैलकुलेट कर लो कितनी अमाउंट बनती है। 100 लोग उसको 50,000 रुपये दे रहे तो कितनी अमाउंट बनती है उससे। और अगर वो 100 लोग उसको वो अमाउंट दे रहे, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ 7-8% पर उस अमाउंट को रख रहा है, और हमको कितनी दे रहा है सेविंग अकाउंट्स पे? 2%, 3%, तो क्या जा रहा है उसका? तो बैंक का काम करने का तरीका ही ये होता है। अगर बैंक जो है बंद हो गई, बैंक नहीं चल रही है, बैंक के पैसे नहीं आ रहे, अभी अब सोच लो कि जिसने जहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं वो 100 लोगों के पैसे, वहीं से पर ताला लग गया, तो बैंक आपको भी बोलेगी टाटा बाय बाय, हो गया आपका काम। पैसे ही नहीं है बैंक के पास, क्योंकि बैंक 20% ही रखती है। और बैंक को जब लगता है कि अब लोग पैसे मांगने आ रहे ज़्यादा, तो बैंक क्या करती है, दूसरी बैंक से लोन लेती है। क्यों? क्योंकि उनको वो मैनेज भी करना होता है ना, कि कस्टमर के पैसे हैं, कस्टमर को जब चाहिए तब उसको मिलने चाहिए। तो बैंक क्या करेगी, लोन लेगी दूसरी बैंक से, क्योंकि देखो उनके पैसे आने हैं, पर कब आने हैं उनको भी नहीं पता है। इन्वेस्ट जब होता है ना, तो यही होता है। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बट अगर नॉलेज लेनी है, नॉलेज को समझना है ना, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझते हो ना दोस्तों, आपके लिए कुछ भी फिर जो है वो होना ही, जो होता है वो होता ही रहेगा।
इस वजह से मैं इस वीडियो को मैंने बड़ा बनाया। बड़ा बनाने का रीज़न ही ये है कि जो दिखता है ना उस पर यकीन करने से पहले आप लोग को 10 बार सोचना होगा। अभी अब बहुत ख़राब वक्त आ चुका है, बहुत ख़राब वक्त, जिसमें हमारे पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। हम सोच रहे दाल चावल पेट्रोल डीजल सबका भाव बढ़ रहा है, उसका भाव नहीं बढ़ रहा है। हमारी जो करेंसी है ना, हमारे जो पैसे हैं ना, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। एक वक्त था जब गोल्ड और सिल्वर से हम कुछ चीज़ें खरीदते थे, हम जैसे कि दाल चावल चाहिए होते थे तो उस वक्त सोने से और चांदी से हम लोग को वो चीज़ें मिलती थी, क्योंकि उस टाइम उसकी वैल्यू वो थी। उस टाइम पे ये नोट वगैरह थी क्या? राजा महाराजा उस टाइम पे क्या 500 की नोट दे रहे थे किसी को? नहीं, उस टाइम पे तो गोल्ड सिल्वर पे डील होती थी ना, कि दाल चावल अगर आपको लेने हैं तो आप जो है ये चीज़ दो, आपके हो जाएगा। फिर पहले, उससे भी पहले की अगर बात करें तो लोग एक दूसरे को कुछ चीज़ें भेंट करते थे, मतलब एक दूसरे के सामने। अगर आपकी काम की चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ तो आप उसकी जगह पे मुझे राशन दे रहे हो, ऐसी चीज़ें होती थी। उसके बाद आया गोल्ड और सिल्वर, उसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो सिल्वर को जो है इसमें सिलेक्ट किया गया। अब सिल्वर क्या है कि पहले जब उसका कॉइन बना तो सिल्वर जो है वो एकदम ओरिजिनल था, बट धीरे धीरे क्या उसका डिमांड बढ़ता गया, डिमांड बढ़ गया, मतलब कि पैसों की वैल्यू बढ़ती गई। अब क्या हो गया कि उसमें जो है कॉपर यूज़ करने लगे। अब कॉपर को जो है उसकी मात्रा जो है पहले की 10%, फिर थोड़े थोड़े जैसे डिमांड बढ़ी जैसे 20%, फिर 30%, वैसे ऐसे करके 50% कर दी, और थोड़ा और आगे गया तो उसको कर दे 80%। अब 80% हो गया, मतलब पूरा कॉपर हो गया। क्या अब आप बेवकूफ़ बने या नहीं बने? बेवकूफ़ कब बने? जब 80% आया तब, और तब को आप रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो हमको बुद्धू बना रहे हैं, ये सिल्वर की जगह को कॉपर दे रहे हैं। जो सिल्वर है वो तो उनके पास है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है ना तब आपको पता चले। बट फिर क्या, जब आप इतने वक्त से खरीदते आ रहे हो तो अब क्यों? तो उसकी वजह से जो है उसको बंद कर दिया, उसको बंद बना दिया कि अब ये नहीं। और ये जो पेपर की करेंसी है, जो मतलब ये 500 की नोट है, 1000 की नोट है, जो पेपर का जो पूरा फॉर्मेट आया है ना, वो चाइना ने रिलीज़ किया है कि पेपर वर्क करेंगे। मतलब एक पेपर जो है वो दोगे, उसके बदले आपको सिल्वर और गोल्ड मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग के साथ मिलावट नहीं होगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो कि एक पेपर करेंसी पे चल रहे हो। जैसे कि अगर मेरे पास पैसे है तो मैं उसको जितना खरीदना है उसको खरीद सकता हूँ, ठीक है? बट पेपर नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग होता है। जब आप देखते हो ना पीछे के वक्त में तो क्या चीज़ होती है, किस तरह से उसकी शुरुआत होती है। आज पैसों की वैल्यू है, बट जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसके बाद जितने पैसे थे उसकी वैल्यू नहीं थी, बट गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू थी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर बंद नहीं हुआ था। आप लाइन में लगे थे। लाइन में आप कब लगे थे? जब पैसे आपको सही में ज़रूरत थी, बट कितने पैसे? लिमिटेड से ना, उस पर लिमिट थी कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स था उसमें क्लियर था कि इतनी अगर आपकी अमाउंट है तो वो वैल्यूबल मानी जाएगी। बट अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा थी या आपने ब्लैक मनी छुपाया था तो उसको फेंक दो या जला दो। बट गोल्ड सिल्वर अगर आपने इकट्ठा किया होता उस वक्त पे, और किया होगा, जिन्होंने किया उन्होंने किया होगा, तो उनका आज तक वो चीज़ सिक्योर ही होगी, सेफ ही रहेगी, उनको नोटबंदी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया होगा। तो एसेट क्या है और हवा क्या है, मतलब बबल क्या है? बबल क्या है पता है? आपकी जो सोच है कि पैसों को मैं साथ में रखता हूँ, जमा कर रखता हूँ। पैसों को आप कितना भी इकट्ठा करके रखो, एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, बट गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू रहेगी, और वो रहती आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें होती है। तो दोस्तों देखो, अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे अभी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, और आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप